मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, कहते हैं माँ की दुआ अर्श तक को हिला देती है। और दोस्तों, इस बात का जीता जागता सबूत तब मिला जब हज पर आई औरत का इकलौता बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया। जन्नतुल बकी में बच्चे को दफनाया गया तो रात को कब्र से रोने की आवाजें आने लगी। कब्र खोदने पर अंदर जो मंजर था वो देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। अल्लाह का ऐसा मौजज़ा दोस्तों जिसने सबको हैरान करके रख दिया। देखने और जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, ये वाकया एक ऐसी औरत का है जो हाफिज़े कुरान थी। सफिया नामी इस खातून की शादी गुजरांवाला पाकिस्तान में हुई थी। सफिया जितनी नेक, परहेजगार, नमाज रोजे की पाबंद थी, कुरान की हाफिजा थी, रोज तलावत कुरान पाक किया करती थी। जबकि इसके बरक्स उसका खावंद उतना ही अल्लाह से दूर था। आप कह सकते हैं कि वो बस नाम का मुसलमान था और खुदा पर उसका ईमान ना होने के बराबर था। सफिया अपने शौहर को ऐसे देखती तो दुआ करती कि या अल्लाह मेरे शौहर को हिदायत दे। शकूर जो उसका शौहर था बज़ाहिर पढ़ा लिखा था, मगर वो मजहब पर यकीन नहीं रखता था और ना ही आखिरत पर। शुरू में सफिया ने अपने शौहर को नमाज रोजे की तलकीन की, फिर उसने दुआ का सहारा लिया कि अल्लाह मेरे शौहर का दिल फेर दे। दोस्तों, यूं तो सफिया की जिंदगी में किसी और शय की कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक चीज की कि शादी को सालों गुजर जाने के बावजूद उनके यहाँ औलाद नहीं थी। सफिया को यकीन था कि अल्लाह ताला उसकी दुआएं रद्द नहीं करेगा और एक दिन उसे औलाद की नेमत से नवाजेगा। उसको औलाद के लिए दुआएं करता देखकर शकूर उसका मजाक उड़ाता कि डॉक्टर्स ने जब कह दिया कि वो मां नहीं बन सकती तो भला इसमें अल्लाह ताला कैसे तुम्हें औलाद दे देगा। इस पर सफिया कहती कि डॉक्टर्स खुदा नहीं होते, अल्लाह के इख्तियार में जिंदगी और मौत है, औलाद है, सब कुछ है। तुम देखना शकूर, वो मुझे जरूर औलाद देगा और फिर तुम बताना कि डॉक्टर्स किस कदर गलत थे। एक बार तो दोस्तों शकूर ने शर्त ही लगा ली सफिया से कि अगर तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हें औलाद दे दी तो जो तुम कहोगी मैं वो करूंगा और तौबा कर लूंगा और तुम्हें हज पर लेकर जाऊंगा। दोस्तों, शकूर ने जिस साल ये शर्त लगाई उसी साल सफिया की गोद हरी हो गई। ये बात शकूर के लिए वाकई किसी मौजज़े से कम नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर्स के मुताबिक सफिया बांझ थी। अल्लाह ने उनको बेटे से नवाजा था। इसके बाद शकूर के पास कोई जवाब नहीं था कि वो खुदा की तरफ रजू ना करता। औलाद के साथ ही उसकी भी जिंदगी बदल गई। उसने तौबा की और नमाज बाकायदगी से पढ़ने लगा और अपने तमाम पिछले किए पर अल्लाह से शर्मिंदगी का इजहार करने लगा, तौबा करने लगा। दोस्तों, उनका बेटा जब 5 साल का हुआ तो उस साल दोनों मियाँ बीवी ने अपने बेटे समेत हज करने का फैसला किया और कबूलियत भी हो गई। वो हज करने खाना काबा पहुँचे। हज के फराइज अदा करने के बाद वो मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो उनका बेटा अचानक शदीद बीमार हो गया। उसको शदीद बुखार ने आन घेरा था। अस्पताल एडमिट करवाया गया, जहां 4 दिन बाद उस बच्चे का इंतकाल हो गया। दोस्तों, दोनों मियाँ बीवी पर तो जैसे क़यामत टूट पड़ी। सफिया ने कभी अपने खावंद से बदतमीजी नहीं की थी, उसके आगे कभी बोली नहीं थी, मगर बेटे की मौत के दुख में वो कहने लगी कि शकूर ये सब तुम्हारे कर्मों का बायस है। जो कुफर तुम बोलते रहे हो अल्लाह ताला ने इसी बात की सजा दी है और तुम्हारा कुफर मेरे आगे भी आ गया है। दोस्तों, ये सुनकर शकूर चुप करके उठा और सीधा मस्जिद नबवी आकर सजदे में गिरकर अल्लाह ताला से रो रो कर अपने किए पर माफिया मांगने लगा। कहने लगा कि सफिया कहती थी सब कुछ अल्लाह ताला के इख्तियार में है और तब मैं शायद नहीं मानता था, मगर मैं जानता हूँ कि जिंदगी और मौत तेरे इख्तियार में है। तेरी बारगाह से मैं खाली नहीं जाऊंगा। मैं ये यकीन लेकर जाऊंगा कि तू हर शय पर इख्तियार रखता है और जिंदगी मौत तेरे हाथ में है। मैं गुनहगार हूँ, जो सजा देनी है मुझे दे, पर सफिया का क्या कसूर है, उसको मेरे कर्मों की सजा मत दे। दोस्तों, न जाने कितनी देर वो रोता रहा। शाम को बच्चे को जन्नतुल बकी में दफना दिया गया। रात के तकरीबन 10 या 11 का वक्त होगा। माँ बच्चे को दफनाने के बाद कब्र से उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। शकूर उसको संभाल रहा था, समझा रहा था, हौसला दे रहा था, पर सफिया सख्ते की सी कैफियत में अपने बेटे की कब्र के पास बैठी थी और उठने का नाम नहीं ले रही थी।
दोस्तों जब कुछ सिक्योरिटी एहलकार उस तरफ आए तो उन्होंने उनको जाने का बोला। बड़ी मुश्किल से तब सफिया को शकूर ने बाजू से पकड़ा और उठने को कहा और चलने का बोला। अभी वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़े होंगे और सिक्योरिटी एहलकार भी वहीं मौजूद थे कि बुरी तरह बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। माँ अपने बेटे की आवाज पहचानती थी। वो फौरन कब्र पर लपकी। आवाज वाकई कब्र के अंदर से आ रही थी। सिक्योरिटी एहलकार भी हैरान रह गए। सफिया फौरी चीखने लगी कि मेरा बच्चा जिंदा है और कब्र की मिट्टी अपने हाथों से हटाने लगी। सिक्योरिटी एहलकारों ने उसे रोका और फौरन इंचार्ज को वहां बुलाया गया। फैसला किया गया कि फौरी कब्र खोली जाए क्योंकि रोने की आवाज बिल्कुल साफ कब्र से आ रही थी। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, कब्र को खोला गया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि बच्चा कब्र में जिंदा सलामत रो रहा था। फौरी उसे कब्र से निकालकर अस्पताल दोबारा ले जाया गया। डॉक्टर्स भी हैरान रह गए कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। फिर इसके बाद तहकीक करने पर पता चला कि बच्चा शायद तेज बुखार के बायस कोमे में चला गया था और डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा समझकर मुर्दा करार दे दिया था। मगर ये सब अपनी जगह दोस्तों, ये अल्लाह ताला ने उन दोनों मियां बीवी की दुआओं को पूरा करके दिखा दिया था कि वो बेशक हर शय पर कादिर है और जिंदगी और मौत उसी के हाथ में है। वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता। अगर उस वक्त कब्र के पास मियां बीवी मौजूद ना होते तो शायद वो बच्चा दम घुटने से कब्र में मर जाता। बेशक उसके हर काम में मसलहत होती है, बस हमारी समझ में नहीं आ पाता। दोस्तों सुनने में ये मौजज़ा नाकाबिले यकीन है, मगर इससे भी ज्यादा नाकाबिले यकीन वाक़यात तारीख में हो चुके हैं। हजरत उमर के दौर का वाक़या आपको सुनाते हैं। हजरत सैयदना ज़ैद बिन असलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे वालिद ने बताया कि एक मर्तबा हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों के दरमियान जलवा फरमा थे कि अचानक हमारे करीब से एक शख्स गुजरा जिसने अपने बच्चे को कंधों पर बिठा रखा था। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इन बाप बेटे को देखा तो फरमाया, जितनी मुशाबहत इन दोनों में पाई जा रही है मैंने आज तक ऐसी मुशाबहत और किसी में नहीं देखी। ये सुनकर उस शख्स ने अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे इस बच्चे का वाक़या बहुत अजीब और गरीब है। इसकी माँ के फौत होने के बाद इसकी वलादत हुई है। ये सुनकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, पूरा वाक़या बयान करो। वो शख्स अर्ज करने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं जहाद के लिए जाने लगा तो इसकी वालिदा थी। मैंने जाते वक्त दुआ की कि ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, मैं जोजा के पेट में जो हमल है मैं उसे तेरे हवाले करता हूँ, तू ही इसकी हिफाजत फरमाना। ये दुआ करके मैं जहाद के लिए रवाना हुआ। जब जहाद से वापस आया तो मुझे बताया गया कि मेरी ज़ौजा का इंतकाल हो गया है। मुझे बहुत अफसोस हुआ। एक रात मैंने अपने चचाजाद भाई से कहा, मुझे मेरी बीवी की कब्र पर ले चलो। चनाचे हम जन्नतुल बकी में पहुंचे और उसने मेरी बीवी की कब्र की निशानदेही की। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि कब्र से रोशनी की किरणें बाहर आ रही हैं। मैंने अपने चचाजाद भाई से कहा, ये रोशनी कैसी है? उसने जवाब दिया, इस कब्र से हर रात इसी तरह रोशनी जाहिर होती है, न जाने इसमें क्या राज है। जब मैंने ये सुना तो इरादा किया कि मैं जरूर इस कब्र को खोद कर देखूंगा। चनाचे मैंने फावड़ा मंगवाया। अभी कब्र खोदने का इरादा ही किया था कि कब्र खुद ब खुद खुल गई। जब मैंने इसमें झांका तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की कुदरत का करिश्मा नजर आया कि ये मेरा बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठा खेल रहा था। जब मैं कब्र में उतरा तो किसी निदा देने वाले ने निदा दी, तूने जो इमानत अल्लाह अज़्ज़ व जल के पास रखी थी वो तुझे वापस की जाती है। जा अपने बच्चे को ले जा। अगर तू इसकी माँ को भी अल्लाह के सपुर्द कर जाता तो इसे भी सही सलामत पाता। बस मैंने अपने बच्चे को उठाया और कब्र से बाहर निकाला। जैसे ही मैं कब्र से बाहर निकला, कब्र पहले की तरह दोबारा बंद हो गई। दोस्तों सहाबी रसूल ने अपना बेटा अल्लाह के सपुर्द किया तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसे कब्र में भी जिंदा रखा। सुभान अल्लाह। आप भी सुभान अल्लाह चाहें तो कमेंट में लिख सकते हैं और अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।